बच्चों, आज हम क्लास फिफ्थ में हिंदी विषय में पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हम भारत के भरत। यह एक कविता है बच्चों, और इस कविता में कवि कहना चाहता है कि हम भारत के जो युवा हैं वो बहुत प्रतापी हैं। जिस तरह से राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे, भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया है। तो जब भरत छोटे थे बच्चों, तो वो शेर के बच्चों के साथ खेलते थे और शेर के बच्चों का मुंह खोलकर उनके दांत गिनते थे। तो उनकी तरह हमारे देश के भी बच्चे हैं। हमारे देश जो भारत है उसमें बच्चों, आज हम कक्षा 5 में हिंदी विषय में पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हम भारत के भरत। बच्चों, ये एक कविता है और इस कविता में कवि जो है वो राजा भरत के माध्यम से भारतीयों की वीरता, बलिदान आदि गुणों का वर्णन करता है, जो कि उन्हें अपने पूर्वजों से मिले हैं। वे देश की रक्षा के लिए सदा मर मिटने को तैयार हैं और कवि वीरों को जान से प्यारी हमारी जो मातृभूमि है उसका कर्ज अपने बलिदान और परिश्रम से उतारने का संदेश इस कविता में दे रहा है। सब बच्चे ध्यान दें, मैं कविता पढ़ रही हूँ, इसका अर्थ समझाऊंगी। आप बच्चे उंगली रखें और ध्यान से देखें। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कवि कह रहा है बच्चों, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कि हम जो भारत के युवा जो हैं वो महाप्रतापी हैं, राजा भरत की तरह, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैसे वो शेरों के बच्चों से के साथ खेलते थे, वैसे ही हम जो हैं वो बहुत बलशाली हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, यानी हमारे देश भारत से आगे दुनिया में कोई भी देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। इस देश की मिट्टी में जन्म लेना बहुत ही गौरव की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ के वीरों को हिम्मत और वीरता जो है अपने पूर्वजों से, पुरखों यानी अपने पूर्वजों से उपहार में मिली है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, कवि कहता है कि जैसे छोटी सी चिंगारी से बड़ी बड़ी लपटें निकलती हैं, वैसे ही भारत के जो छोटे बच्चे हैं वो वीर योद्धाओं से युद्ध करने में भी कम नहीं है। यहाँ फुलवारियों में कांटे फूलों से पहले निकलते हैं, अर्थात कि उन्हें दुख का अनुभव कर संघर्ष करते हुए सुख की प्राप्ति होती है। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, यानी वे कभी वीरता से लड़ते हैं। दहकना मतलब वीरता से लड़ना, और महकना का मतलब जब सफलता मिलती है तो खुशियां बांटना। तो जब सफलता मिलती है तो वो खुशियां बांटते हुए शान से जीते मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, अर्थात हमारे देश भारतवर्ष से बढ़कर विश्व में, पूरे संसार में कोई भी दूसरा देश नहीं है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों,
समर का अर्थ होता है युद्ध। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, अर्थात कवि कहता है कि जब भी हम युद्ध भूमि में शत्रुओं से युद्ध करने के लिए आगे आए हैं, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, यानी कि जब भी युद्ध में हम आगे आए हैं तभी सारी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। उंगली दांतों तले दबाना का अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हम सदियों से यानी सालों से इतिहास के पृष्ठों में अपनी जगह बनाते आए हैं, यानी कि हमने इतिहास में अपना नाम बना लिया है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। हमने हमेशा त्याग और बलिदान का प्रण लिया है, यानी कसम खाई है। व्रत का मतलब यहाँ पे है प्रण लेने से है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यानी कि बच्चों हमारे देश भारत में हमेशा बहुत सारे वीर पुरुष होते रहे हैं। अनेकों वीर पुरुषों ने इतिहास में अपना नाम अमर किया है। कोई देश नहीं इस दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भारत देश में, भारत देश से बढ़कर हिंदुस्तान में कोई भी देश नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, सब बच्चे ध्यान दें। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। कवि क्या कह रहा है इसमें? ये जो धरती जो है ये हमारी माता के रूप में हमारे देश में से पूजा जाता है। मातृभूमि कहा जाता है, यानी भूमि को माता रूप में, क्योंकि हम जो भी अन्न फल फूल सब्जियां खाते हैं वो इसी धरती से हमें प्राप्त होता है, इसी धरती पर पैदा होता है। जैसे माता हमारा पालन पोषण करती है वैसे ही ये धरती हमारा पालन पोषण करती है। इसे इसलिए मातृभूमि, भूमि को माँ का दर्जा दिया गया है। तो कवि कह रहा है कि ये जो धरती है भारत की, ये हमें हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ के समान है। यह हमें हमारी जान से भी प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। और इसी कारण, क्योंकि यह हमारी माँ समान है, इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है हम सब बच्चों की कि हम इसकी सावधानी से रखवाली करें। चौकस पहरेदारी करना मतलब पहरेदारी करना, रखवाली करना। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल परीक्षा के समय खूब मेहनत करेंगे। माँ का दूध पिया है सौगंध उसी की खाई है। और हम सब ने जिस माँ का दूध पिया है उसकी शपथ लेकर, यानी उसकी कसम लेकर हम देश की रक्षा का प्रण लेते हैं। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब कवि कह रहा है हम बच्चे जो हैं इसी उम्र यानी छोटी उम्र में ही मेहनत और बलिदान से काम करने का समझ जाएं। ठीक है, यानी कि हम देश की सेवा करें। और पूरी दुनिया में हमारे देश, भारत जैसा देश इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बच्चों, अब ये कविता आप लोग याद करिएगा। मैं इसके शब्दार्थ समझा रही हूँ, किताब में ही ध्यान दें सब बच्चे। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ देखिए, संतान। संतान का अर्थ है औलाद, यानी संतति भी बोलते हैं औलाद। सौगात यानी उपहार, किसी को हम उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, उसे सौगात कहते हैं। पुरखे कहते हैं बच्चों पूर्वजों को, जैसे अपने माता पिता, उनके पिता, दादा दादा के पिता, तो ये सब पुरखे या पूर्वज कहलाते हैं। दहकना यानी दुखी होना। तपना भी होता है, धधकना भी होता है, पर इस कविता में दहकना का अर्थ है दुखी होना। समर यानी युद्ध। अचरज यानी आश्चर्य। व्रत लेना, व्रत का मतलब जैसे आप लोग समझते हो नियम, कोई उपवास करना, नियम करना, पर इस कविता में आया है संकल्प लेना, प्रण लेना।
चौकस पहरेदारी अर्थात सावधानी के साथ रखवाली करना। ठीक है बच्चों।